हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की पार्ट 3 वीडियो लेकर आए, जो कि टॉप 10 एमसीक्यूज होने वाले, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड ऑन। पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल इक्वल में आपने एक छोटा सा फॉर्मूला और पढ़ा है, सी इक्वल में क्यू अपॉन वी होता है हमारे पास, सी इक्वल में क्यू अपॉन वी। और अब यहां से मैं अगर पोटेंशियल की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन सी हो जाएगी। सी का फॉर्मूला एक और पढ़ा है, सी इक्वल में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। सभी आर्टिकल की इनके फॉर्मूले लर्न करने, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आपके बारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप आर्टिकल की हेडिंग और उसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए, यूनिट और इनकी डायमेंशन, वही चीजें बार बार रिवाइज होने वाली हैं। सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा, डी हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहां से हमें कुछ चीजें क्लियर करनी है। उन्होंने बोला डिपेंड ऑन, किस किस चीज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है पोटेंशियल, यस चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, ज्योमेट्री पे करता है, बिल्कुल करता है। डायमीटर है, डायमीटर ऑब्वियसली मतलब डिस्टेंस है, ज्योमेट्री पे भी करेगा, साइज पे भी करेगा। सेकंड क्या है, साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज पे भी करता है। इट मींस जो पोटेंशियल है वो हमारे पास दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। इट मींस इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अब पता लगा क्यों करेक्ट है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बना के दिखा दिया, डिपेंड क्यों करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी, साइज पे भी और ज्योमेट्री पे भी, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस दोनों चीजें हमारे पास। अब देखते हैं हम क्या अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक हमें छोटी सी शेप दी है, वो स्क्वायर फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है। शेप में हमारे पास इसे लेबल कर लेते हैं, ए बी सी डी, स्क्वायर। और यहाँ पर चार्ज भी गिवन है, माइनस क्यू उस पर, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। ये शेप शायद आपको देखने को नहीं मिला, डायग्राम मैंने बना दिया इसीलिए। और स्क्वायर की एक साइड क्या है, ए, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर ये है हमारे पास। सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया है तो डॉटेड लाइन बना लेते हैं, जिससे कि इजीली हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। ये सभी लाइन ए ही होंगी, हमें पता है, ये भी ए होगी और ये भी। एक चीज और पता है आपको, स्क्वायर अगर ईच एंड एवरी साइड इंटरसेक्ट करती है दूसरे को 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर, ये 90 है, ये बेस है, ये हाइपो, तो ये कितना आएगा, ए रूट 2। यस, ये भी ए रूट 2 आएगा। लेकिन हमें सेंटर पर क्या देखना है, देखेंगे अच्छे से, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर क्या होने वाला है हमारे पास। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, 0 दिया है उन्होंने, के क्यू अपॉन ए रूट 2 दिया है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर दिया है, नन ऑफ दिस दिया है। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली के क्यू अपॉन आर, यही तो होता है। अगर ये वाला मान टोटल देखेंगे तो कितना आएगा, ए रूट 2 आ रहा है, ए रूट 2, ठीक है। और सिर्फ इसके लिए देखेंगे हाफ उसका, ए रूट 2 का हाफ कितना होता है, ये आएगा। इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, वरना तो हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। रूट 2 को 2 बार रूट में लिख लेंगे, एक बार कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन रूट 2 आएगी, इसकी जो डिस्टेंस आएगी आर जो आएगा ये लिख लेंगे। अब देखते हैं 4AO सेंटर है ना, सेंटर को मैं ओ बोल देता हूं। अब सभी का सम कर ले, टोटल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। AO का पोटेंशियल क्या आएगा, के, चार्ज क्या है माइनस के क्यू अपॉन आर आएगा। आर हमारे पास क्या है, ए अपॉन रूट 2, आर ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी चेंज कर लेंगे क्योंकि वो सबके लिए सेम होगा। सेकंड देखते हैं, OB के लिए प्लस में है के क्यू अपॉन आर, OC के लिए देखते हैं माइनस में है तो माइनस आएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, और इसके लिए प्लस में है। आर पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीजें आपस में कैंसिल आउट आ रही हैं, और पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेंटर पर 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इजी है ना बिल्कुल। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टूडेंट इसमें ज्यादातर गलती कर देते हैं, और अगर वो ठीक कर भी देते तो ना कंफ्यूजन रहता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। होता है तो मास दिया, लेकिन ये ध्यान रखना है। उसके बाद इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV, 1 किलोवाट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी मींस के, मैं अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह W फाइंड करूं, क्योंकि हमने V का फॉर्मूला पढ़ा है, W अपॉन Q, और W इक्वल में हो जाएगा VQ, और हमें अच्छे से पता है कि वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन कोई बात नहीं, V हमारे पास क्या है 1 किलोवोल्ट। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 E होता है, जिसकी वैल्यू पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। 1 KeV हमारे पास आ गया। क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, के भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, जबकि क्वेश्चन में मास भी गिवन था, मास का कोई यूज नहीं है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1840 दिया, इसका यूज कहाँ पर होगा, तो इसलिए बी और सी ऑप्शन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजली देखते भी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास गया, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जनरली अगर आपने थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ी है इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऑलवेज वाला ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 90 डिग्री मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। 5 में बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है माइनस का 5x 3y √15z, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या होता है माइनस में होता है, सो ये सेम लिख लेते हैं, फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैंने सीरीज 2 में भी कराया है फॉर्मूला। कैसे, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो माइनस का dv/dl वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ijk में, एक्स एक्सिस के लिए आई आ जाएगा, वाई एक्सिस के लिए जे आ जाएगा, और जेड एक्सिस के लिए किया जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे 5i माइनस 3j माइनस √15 की, ई आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस। ये आपने वेक्टर में क्लास 11th में पढ़ा हुआ, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट में, सो कितना है 25 9 15, कितना हो गया 24 49 यानी कि 7 ऑप्शन है ऐसा कोई हमारे पास, यस ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल गिवन है। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन एयर ब्रेक डाउन एट ई, हमारे पास गिवन है कितना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, मैक्सिमम चार्ज इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड, डायमीटर इक्वल में 5 मीटर मींस रेडियस इक्वल में 2.5 मीटर, ठीक है। मीटर इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इन कुलाम हमें दिखाना है क्या चार्जेस क्या होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल में k/r², ठीक है। क्यू फाइंड करना भी कर लेंगे, ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁶, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, क्यू सेम, आर कितना है 2.5, 2.5 को मैं 5/2 लिख लूँ या 2.5 लिख लूँ, बात वही है, 5/2 लिखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा। क्यू फाइंड करना है डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, 3 × 25, ठीक है, इंटू 10⁶, और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में 9 × 10⁹, 4, क्यू सेम, क्यू फाइंड होकर हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं हमारे पास कोई किसी के टेबल में आता है, यस 3 3 जा आ गया। 25 को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे 4 3 जा 12 से, 10 की पावर माइनस करेंगे 10 की पावर -3, यस नो, चार्जेस कुलाम में आ गया, क्योंकि 6 कटेगी 3 रिमेन आएगा ऊपर जाकर माइनस का। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 2 जा 24, 1 रिमेन, पॉइंट लगा के 0, ठीक है। तो अप्रोक्स कुछ भी आएगा, लेकिन आप वैसे यहीं से हमारे पास ऑप्शन खत्म देख सकते हो, क्योंकि ना ऑप्शन 2 में दिए, डेसिमल में नहीं दिए, डायरेक्ट देखिएगा आपके पास 2 पॉइंट स्किप करते हैं, 2 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 6 क्वेश्चन का। अब देखेंगे अपना 7 क्वेश्चन क्या है सीरीज का। 7 क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 7th क्वेश्चन में हमारे पास दिया है अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इक्वल में माइनस का पी कोस थीटा। मिनिमम किस केस में होगी, यही इन्होंने बताया, व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स एक्सिस एंड द फील्ड इज, कौन सा एंगल होगा तब ये मिनिमम होगी। मैं आपको बता दूं अपनी वाला डेरिवेशन क्या है, आर्टिकल के उसके नीचे स्पेशल केस करोगे, वहां पर ये मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, मींस ये और ये सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो इनके मिड एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और कोस 0 कितना होता है हमारे पास, कोस 0 हमारे पास होता है 1, तो ऐसे केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सो कौन सा एंगल होगा 0 डिग्री पर मिनिमम होगी, तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर ये फॉर्मूला आता कहां से, ये वाला डेरिवेशन आपने अच्छे से करा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सेम जैसे अभी पढ़ा आपने। इफ W क्या आता है याद है आपको,
पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यही तो था आर्टिकल। इसके बाद तो हमारे पास माइनस का पी ई कोस थीटा आता है, इसकी वैल्यू रखी थी, याद होगा अपना आर्टिकल किया है। तो उन्होंने बोला है कि रोटेट करना शुरू करता है, W इज वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री रोटेट कराते हैं, तो PE अगर 0 पर था, रोटेट होकर कहाँ पहुंच गया 60 डिग्री पर, तो 0 तो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ये 60 1/2 होता है, सो 1/2 PE आ गया। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने, सेकंड में उन्होंने बोला देन वर्क डन इन रोटेटिंग बाय इट बाय 180 डिग्री। अगर दोबारा हम रोटेट कराते हैं, 0 डिग्री 1 होता है, कोस 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 2PE आएगा। ये हाफ है, ये 2P है। क्या अगर ये W है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, देखो इसमें कैसे लिख रहा हूं, बहुत अच्छे सुनते रहना। लिख सकते हैं क्या, 2 से काटेंगे, यस 2P भी आ जाएगा। 4 सेम, ये वैल्यू किसकी है W की है, तो 4 टाइम्स ये कितने टाइम्स है 4 टाइम्स से चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखो सी ऑप्शन करेक्ट है 4W। यस और नो, कैसा है इसकी कंपेयर करेंगे, अगर ये एक है ना तो ये 4 है, मीन्स इसका 4 टाइम्स है। वो कैसे है मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटा सा उसमें एक डायग्राम गिवन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। 9 में हमें दिया है एक स्पेयर, उस पर 3 पॉइंट दिए A B C, उसके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ होलो कंडक्टिंग स्पेयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट P एज शोन इन द फिगर। ठीक है, लेट VA VB और VC बी अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ABC रेस्पेक्टिवली। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मैं आपको बता दूं क्या, किसी भी हमारे पास किसी भी स्पेयर पे जो भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। तो VA VB VC तीनों सेम होंगे। इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन देखो आप, डी ऑप्शन, VA इक्वल में VC इक्वल होंगे, मैंने बताया तीनों पॉइंट पर इक्वल होंगे, एवरी पॉइंट जो भी इस पर होगा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन अपनी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इस चैप्टर की मैंने 4 सीरीज क्रिएट की है, 10 क्वेश्चंस की, 40 क्वेश्चंस हो गए, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर की। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 8 ड्रॉप ऑफ HG, यानी छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स लेते हैं, किसकी है, HG की है, मरकरी की है। ठीक है, आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप बना दी मिलाकर। ऑब्वियस सी बात है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा ना, लेकिन इसके वॉल्यूम रेडियस की अगर इसकी बात करेंगे अलग छोटी होगी, कम होगी, इनके जो स्पेयर्स होंगे, ड्रॉप जो होती है स्पेयर के फॉर्म में होती है, इसलिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, सिंगल कर मतलब सिंगल एक बड़ी ड्रॉप बना दी है, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिंगल ड्रॉप, सिंगल स्मॉल ड्रॉप का एंड दैट ऑफ द सिंगल बिग ड्रॉप का विल बी क्या रेशियो होगा, मतलब इन दोनों का कैपेसिटेंस का रेशियो देखना है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का 4/3 पाई R क्यूब, इसका बड़ी रेडियस होगी तो कैपिटल R ले लेते हैं, ये तो होगा 4/3 पाई कैंसिल, इसे क्या लिख सकते हैं 2R क्यूब लिख लें, इसे R क्यूब लिख लें, क्यूब से क्यूब कैंसिल 2R3। ठीक है, कैपेसिटेंस का रेशियो देखना है, S मतलब स्मॉल, B मतलब बिग। फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, स्पेयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, स्मॉल के लिए छोटा r, कैपिटल के लिए बड़ा R, ये कैंसिल R। ठीक है, 2R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की 2R, 2 से 2 कैंसिल 1/2, रेशियो क्या होगा 1/2। कैपेसिटेंस का रेशियो चेक करना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। होप सो टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबके टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए।